तो दोस्तों, 1 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा, कल का मुकाबला यूएई बनाम पाकिस्तान 1 घंटे बाद शुरू होता है और होता वही है जो होना था। लेकिन एक प्रोफेशनल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्या बचकानी हरकत रही। यहाँ पर जो पूरा सिलसिला कल हमने देखा है कि मैच खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, पाकिस्तान बॉयकॉट कर रही है, होटल से बाहर नहीं निकल रही है, मुकाबला खत्म हो गया, पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुकी है। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि T20 वर्ल्ड कप भी बॉयकॉट कर दे रही है जो अगले साल होना है। लेकिन अंत में 1 घंटे बाद मुकाबला शुरू हुआ। अब पाकिस्तान ने जीत दर्ज करी, आ गए सुपर 4 में, लेकिन वो जो 1 घंटे के जो पूरा सिलसिला रहा था वो क्या था, चलिए आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पूरे मुद्दे पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या रिपोर्ट्स पे सामने आई हैं उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूं। तो दोस्तों, दरअसल ये जो पूरा मसला शुरू हुआ है ये इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से शुरू हुआ। दोनों टीम्स के बीच में टॉस होता है और उस वक्त एंडी पाइक्रॉफ्ट की तरफ से बोला जाता है, जो मैच रेफरी थे, कि दोनों टीम्स हाथ नहीं मिलाएंगी, यानी कि हैंडशेक नहीं होगा टॉस के बाद, जो कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मुकाबला खत्म होता है, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे दोनों वापस मैच जीत कर पवेलियन की ओर बढ़ जाते हैं, ड्रेसिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। उस वक्त भी कोई हैंडशेक नहीं होता। पाकिस्तानी टीम रुकती है, मतलब इंडियन टीम के लिए कप्तान और कोच दोनों इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ भी जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा वहाँ पे बंद हो जाता है और यहाँ से तिल मिलाए पाकिस्तान वही वापस चले जाते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कप्तान सलमान अली आगा आते नहीं हैं। कोच बताते हैं कि भाई ये गेम की स्पिरिट के खिलाफ है और कप्तान आए नहीं है हमारे। और वहीं से बातचीत शुरू हो चुकी थी पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आईसीसी से, कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो साफ हो चुका है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है उन्होंने अपनी जो मर्यादाएं हैं उनको पार किया, जो उनका काम नहीं था वो उन्होंने हमें बताया और अब शायद वो सही नहीं है। एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगर आप बाहर करेंगे तभी हम मैच खेलेंगे। ऐसी बात आईसीसी तक भाई साहब चिट्ठी के द्वारा पहुंचा दी गई, पीसीबी द्वारा। और इस वक्त तक सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बता ही दिया था, चीज़ें साफ कर दी थी कि वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जवानों को लेकर, पहलगाम में हुए हमले को लेकर जो फैमिलीज़ हैं, जवान हैं, उनको ये जीत समर्पित है और हैंडशेक इसी वजह से नहीं हुआ है, मतलब ऊपर से ऑर्डर आए गए थे। ये होती है पूरी बात। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ये है कि क्या इंडिया को हाथ मिलाना था, क्योंकि जब मैच खेलने पहुंच ही गए हैं तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले आप इसका जवाब जरूर दें। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक चीज साफ थी, कल मुकाबले से पहले तक जो चीज़ 7:30 बजे टॉस होना था, 8 बजे मुकाबला शुरू होना था, भाई उस वक्त से पहले तक, निर्धारित वक्त पे जब पाकिस्तानी टीम को स्टेडियम के लिए निकलना था, तब तक वो आराम से होटल में थे। टीम की जो बस थी वो भी होटल में आ चुकी थी, किट बैग सारी उनकी गियर्स जो हैं वो सारे गाड़ी में रख दिए गए थे। और रिपोर्ट्स की माने तो कुछ प्लेयर्स बस में आ भी गए थे, फिर उनको बुलाया गया वापस इस होटल में कि भाई पाकिस्तानी टीम खेलने से इनकार कर रही है। और उस वक्त तक पीसीबी की जो मीटिंग चल रही थी वो और इंटेंसिफाई होती है और यहाँ पर बात यह सामने निकल के आती है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांग ली है पाकिस्तान टीम से कि भाई साहब जो मैंने किया वो गलत था, वो एक मिसकम्युनिकेशन था वगैरह वगैरह। और इसी के बाद पीसीबी ये कहती है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के थ्रू कि पाकिस्तानी टीम अब खेलेगी, लेकिन 1 घंटे का विलंब होगा। खैर, अब पाकिस्तानी टीम पहुंचती है और वहां पर आप क्या देखते हैं टॉस के दौरान कि एंडी पाइक्रॉफ्ट दोनों कप्तानों के साथ खड़े हुए हैं। मतलब जो काम ऑलरेडी होना ही था वो हुआ, लेकिन इस 1 घंटे का ड्रामा हमने देखा। और मैं तो कहता हूं कि भाई एसीसी ये चीज़ देखनी चाहिए सभी को कि एशिया कप में वो स्पार्क था ही नहीं जो हमेशा से इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं। एशिया कप जहां पर एक तरीके से गढ़ है क्रिकेट का, जहां पर कई सारी टीम्स हैं यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में जो खेलती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, बड़े स्तर पे खेलती हैं, टेस्ट मैचेस, ओडीआई, T20 तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। एक ऐसे गढ़ में जाकर एक ऐसी बचकानी हरकत हमें देखने को मिलती है जहाँ पर क्रिकेट की बातचीत तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि मुकाबले उस लेवल पर चल नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो मेन भिड़ंत, जो अगर आप देखें, 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में सभी को पता था कि इंडिया और पाकिस्तान ने जाना है। हाँ, फाइट दे सकती है यहाँ पर यूएई, क्योंकि ओमान तो पहले ही बाहर हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर ग्रुप बी के जो मैचेस हैं वो थोड़े से बेहतर लगे, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान तीनों टीम्स के बीच में टसल थी। और आज एक शानदार मुकाबला भी होना है।
अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप आई बटन पे जाकर उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम इस भाई बचकानी हरकत की तरफ नजर डालें तो दोस्तों एक चीज और थी। सभी को लग रहा था, सबने अपने कयास लगा रखे थे कि क्या पाकिस्तान टीम वाकई में बॉयकॉट करने जा रही है। तो उसका एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी टीम इतने बड़े अमाउंट को, जहां मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, 12 से 14 मिलियन डॉलर का ये अमाउंट, क्या पाकिस्तानी टीम इसके लिए तैयार है? क्योंकि अगर आपको देखें तो 140 करोड़, 12 से 14 मिलियन के आसपास का मतलब हो गया 140 करोड़ के आसपास का नुकसान क्या पाकिस्तान झेल सकती है? आप सभी को जवाब तो पता ही है। अब ऐसे में क्या वाकई पाकिस्तान बॉयकॉट करने वाली थी? भाई 140 करोड़ का अमाउंट कम नहीं होता, क्योंकि अगर जितने भी हमारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनका 75% उन्हें आवंटन मतलब उन्हें मिलता है, और 25% जो एसोसिएट देश हैं उन्हें मिलता है। तो यहाँ पर जो बड़ा अमाउंट था, क्या पाकिस्तान उसको दरकिनार कर सकती थी भाई अपने अहम के लिए? जवाब तो अब हम सभी को मिल चुका है। फिलहाल के लिए अगली भिड़ंत अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान की एक बार फिर होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से खेला, यूएई के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करी और वो सीधे पहुंच गए हैं सुपर 4 में इंडिया के साथ। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें तो रविवार को यानी कि 21 तारीख को एक बार फिर पाकिस्तान और भारत होंगी आमने सामने। अब देखते हैं कि भाई इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद क्या एशिया कप में थोड़ा सा स्पार्क, थोड़ी सी व्यूअरशिप हमें देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर आपका क्या ओपिनियन रहा है? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं प्रकुल आप तक ऐसे ही क्रिकेट की तमाम अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा, तो क्रिकेट गुरु को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें।